तक क्वेश्चन आपके हो गए थे जनरल के। अब हम क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 23 स्टार्ट करें। पास जनरल एंट्रीज सी एंट्रीज दे रखी जो मैंने कॉपी पे लिख ली है। फिर उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप उसको अच्छी तरह याद कर लेना। क्वेश्चन को करने से पहले करते हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर वगैरह सब डालना है ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर। मतलब इस साइड में डालना है इसको आपने, मतलब इसके नाम से शो नहीं करना, आयरन सेफ अकाउंट वगैरह नहीं करना। जब भी ये कुछ खरीदोगे, कंप्यूटर वगैरह या टाइपराइटर वगैरह भी खरीद सकते हो, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट में डालोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन ये कहाँ डालेंगे? फिक्चर में। कहाँ डालेंगे? फिक्चर में। फोर्स वगैरह कहाँ डालेंगे? लाइव स्टॉक में। पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैंप्स वगैरह खरीदेंगे तो पोस्टेज में। कहाँ डालना है? पोस्टेज में। इसके अलावा मैंने आपको पर्सनल यूज़ कहा था, डोमेस्टिक यूज़ कहा था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, ये कहाँ डालेंगे? ड्राइंग में। कहाँ डालते हैं? ड्राइंग में। तो ये सारा आपको बताया था, हमने कहा था इसको आप थोड़ा याद कर लेना अच्छी तरह से। तो अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका है कि बीच में आएंगे पॉइंट ये वाले, इसमें परचेज किया या कुछ ऐसा किया। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 23। अब जैसे ये आगे देखो, परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर ₹1,00,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। अब आयरन सेफ को मैंने किस में डालने को कहा था? ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर डालेंगे, ठीक है इसको। तो आप डाल लेते हैं। ये एल होता है, आपको पता है, ये डेबिट का है और ये आपका क्रेडिट का है। पर्टिकुलर यहाँ आ जाएगा तो एंट्री करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट में डालना है इसको आपने, ठीक है। ऑफिस EQUIPMENT, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और आपने दिया है, क्या दिया है? चेक दिया है। तो टू बैंक, तो क्या आएगा? बैंक कर देंगे यहाँ पे। अमाउंट आपका 1,00,000, यहाँ भी कितना लेंगे? 1,00,000 ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ लिख देंगे परचेस्ड आयरन सेफ, या तो आयरन सेफ दे सकते हो, एंड पेड बाय चेक, ठीक है। एंटी समझ में आ गई वाली। उसके बाद कहता है उसके बाद फाइलिंग कैबिनेट खरीदा है ऑफिस के लिए, और इसके ऊपर हमने 200 किसके दिए? कैरेज के भी दिए, कार्टेज के भी दिए। अब ये भी फिक्स हेड्स होता है, जैसे मशीनरी वगैरह होती है, तो ये भी कार्टेज वगैरह के जो एक्सपेंसेस होंगे ना 200, वो इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, अलग से शो नहीं करेंगे। और ये एंट्री बन जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट में डालना है ये भी। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और ये कैश होगा तो कैश अकाउंट। इसमें वो तो लिखा नहीं, चेक वगैरह दिया। तो आपने 40,000 ये और 200 इसके अंदर ऐड करने हैं वाले, ये 40,200, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा? 40,200। नेशन डाल देंगे फॉर फाइलिंग कैबिनेट परचेज। नीचे लाइन लगा देंगे यहाँ तक। दोनों एंट्री समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है? परचेज है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी मैंने आपको किस में कहा था? ऑफिस इक्विपमेंट में डालने को कहा था। किससे खरीदा? राधा कृष्ण कंपनी से। कितने का? 80,000 का, ओन क्रेडिट, ये क्रेडिट में खरीदा है। तो इसकी एंट्री करेंगे March 4 को। ऑफिस इक्विपमेंट, फिर वही लेकिन ये क्रेडिट में खरीदा, उसका नाम आएगा टू राधा कृष्ण एंड कंपनी। तो ये भी नेशन लिखी ना, फॉर कंप्यूटर परचेस्ड। कितने का खरीदा? 80,000 का। यहाँ भी 80,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ रही है परचेज एंड इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन को मैंने कहा था आपने किस में डालना है? फिक्चर में। यानी इसकी अब एंट्री बताएंगे, फिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है। नेशन डाल देंगे फॉर परचेज्ड फिक्चर या इलेक्ट्रिक फैन
कितना अमाउंट आपका 20,000, यहाँ भी क्या लेंगे 20,000 ले लेंगे। एंटी समझ में आ गई? तो पहले अच्छी तरह से फिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं एक बार। परचेज एंड हॉर्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या खरीदा, हॉर्स खरीदा, और पेमेंट आपने की है किसके द्वारा, चेक के द्वारा। अब हॉर्स को मैंने आपको किस में डालने को कहा था, लाइव स्टॉक, एंट्री बनाएंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक दिए ना तो टू बैंक कर देना, कुछ डाल देना परचेज हॉर्स फॉर द बिजनेस, हॉर्स फॉर द बिजनेस, डोमेस्टिक एनिमल हो गया ना, तो लाइव स्टॉक में डालते हैं। तो ये आपका अमाउंट है 1,50,000, यहाँ भी हम क्या लेंगे 1,50,000 ले लेंगे, ठीक है। एंटी समझ में आ गई अच्छी तरह से। तीन तो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दी, क्या क्या कहा था मैंने, तो आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, टाइप कंप्यूटर वगैरह। इलेक्ट्रिक फैन फिक्चर में डाल दिया, फिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश। हॉर्स वगैरह किस में डाल दिया, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है, देखने एक बार। कहते हैं परचेज हमने पोस्ट कार्ड खरीदे हैं, एनवलप खरीदे हैं और स्टैम्प्स खरीदे हैं। अब ये सब कुछ किस में जाता है, पोस्ट कार्ड वगैरह, ये जाएगा पोस्टेज में, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह सब पोस्टेज में डालना है, क्योंकि पोस्ट से रिलेटेड है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, इसलिए हम कहाँ जाते हैं लेके इसको, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और टोटल अमाउंट जो बनेगा 250 ए, 500 ए, और स्टैम्प्स कितने की थी 1000 ए, 1750, यहाँ भी आएगा 1750, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट कहता है कि परचेज ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी वगैरह स्टेशनरी में जाती है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट आपका 4000, यहाँ भी 4000 लेंगे। और तो एंट्री क्या बनी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर स्टेशनरी परचेज फॉर द बिजनेस, फॉर स्टेशनरी परचेज फॉर द क्या आएगा, बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गिव है चैरिटी, कैश भी दिया गुड्स भी दिया, चैरिटी के रूम में, चैरिटी के रूम वाले मैंने आपको एंट्री बताई थी, अगर चैरिटी के रूम में कैश वगैरह दे, गुड्स वगैरह दे तो एंट्री बनती है। अब जैसे चैरिटी को डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, जो कैश दिया उसके लिए टू कैश डालेंगे, जो गुड्स दिया उसके लिए डालेंगे टू परचेजेस अकाउंट, यानी दिन गुड्स गिवन अवे एज या कैश गिवन अवे एज चैरिटी, और गुड्स कैश कितना दिया 2000, गुड्स कितना दिया 4000, टोटल कितना आएगा 6000 आएगा। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ रही है कि जो हॉर्स आपने ख़रीदा था ना, उसका ना एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी, उसका जो कारकास वगैरह है, जो बोटी वगैरह, कितने में सोल्ड करी है 10,000 में। कई बार हो जाता है जैसे ना हॉर्स की डेथ हो गई, जो जो उसका था, जो इसका बन सकता है जैसे उसका, तो उसने बेच दिया उसको, कितने में बॉडी बेची उसकी 10,000, कारकास जो होता है उसका, उसमें जितना मिल रहा है वो तो आप डाल दो कैश में। जब फिक्सड वो सोल्ड होता है तब ऐसी एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। जैसे लाइव स्टॉक हमारे पास था, कितने का था, 1,50,000 का था ना, यहाँ तो हम डाल देंगे 1,50,000 क्रेडिट में, और मिला कितना इसको, जो भी ये कारकास वगैरह बेचने से 10,000, वो यहाँ डालेंगे। 1,40,000 का लॉस हो जाएगा, 1,40,000 का क्या होगा लॉस। एंट्री का बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक, तो क्या होगा लाइव स्टॉक की आपकी एंट्री बन जाएगी। समझ में आ गई एंट्री अच्छी तरह से। जो हॉर्स खरीदा था मार्च 6 को, उसकी डेथ हो गई, उसका कारकास वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ कितना 10,000, कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू लाइव स्टॉक। नेक्स्ट कहता है कि घर का फर्नीचर उसने 1 लाख का बेचा और पैसा कहाँ लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। ये बोलते हैं एडिशनल कैपिटल लगानी, यानी कैपिटल लगाई उसने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी नरेशन रीजन है यहाँ पे, फॉर सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर पेड इनटू द बिजनेस। मैंने पैसा बिजनेस में लगा दिया, कितना लगाया 1 लाख। यहाँ भी हम क्या लेंगे 1 लाख ले लेंगे। अथॉरिटी क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार एक एंट्री और है इसके अंदर, कहता है कि पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000। हमने लैंडलॉर्ड को चेक दिया रेंट का, यानी जिसकी अगर मैं एंट्री बोलूँ रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। जैसे ओनर था ना किसी मकान का जिसको हमने किराए पे ले रखा था मकान, उसको हमने क्या दे दिया, चेक दे दिया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट टू बैंक। लेकिन 1/3 जो बिल्डिंग थी वो खुद के रहने के लिए यूज़ करा था, कौन, प्रोपाइटर। तो 1/3 जो इसका रेंट का बनेगा ना वो तो ड्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप क्या करना, 1,20,000 है, इसका 1/3 कर दीजिए, यानी 40,000 तो ड्राइंग बनेगा, और बाकी जो बचेगा वो आपका रेंट में डालना। तो ऐसे करके एंट्री डालेंगे इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा, बैंक अकाउंट। यहाँ लिख देंगे पेड रेंट आउट ऑफ 1/3 ड्राइंग, क्योंकि वो खुद के पर्सनल के लिए हो गया ना। तो टोटल रेंट कितना पे करा, 1,20,000, तो यहाँ आएगा 120 का 1/3 करेंगे, 40,000 आपका यहाँ आ जाएगा, ये ड्राइंग हो जाएगी, और 80,000 आपका रेंट बन जाएगा, जो ये ऑफिस का रेंट हो गया ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग इसलिए बनेगी कि उसकी जो 1/3 बिल्डिंग थी वो खुद प्रोवाइडर उसके यूज़ कर रहा था, क्या करने के लिए, रहने के लिए, इसलिए 1/3 को हम ड्राइंग बोलेंगे, बाकी रेंट टू बैंक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 है पहले, 24 में भी छोड़ रहा हूँ, 25 करेंगे पहले। अब तो रिवीजन ही है, जो आप कर चुके हैं ना, सारा कुछ वही है, रिवीजन ही चल रही है। तो एक तो उसमें फर्नीचर खरीदा, एक आपने टूल्स खरीदा, दोनों सेट्स हैं। और पेमेंट किसके द्वारा करी, कैश में ही करी है। तो जैसे फर्नीचर खरीदने की एंट्री कर, तो फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो रूल आपको याद होंगे, वैसे ही एंट्री कर लेते होगा आप। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, फर्नीचर कितने का लिया, 20,000 का। टूल्स कितने के लिए, 5,000 की। टोटल कितना हो जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो नरेशन डालेंगे फॉर परचेज्ड फर्नीचर एंड टूल्स। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। बैंक में अकाउंट खोला है, बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं, बैंक में हम कैश जमा कराते हैं तभी अकाउंट खुलता है ना। यानी आपने कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक करना है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ लिख देंगे फॉर ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितना जमा कराया बैंक में आपने, 5,000। यहाँ भी क्या आएगा, 5,000 आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री फिर आ रही है, ये भी बैंकड है, यानी बैंक में कैश जमा कराया है। जमा कराने की एंट्री बोलो फिर दोबारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बैंकड लिख देंगे फॉर बैंकड, बैंक में क्या जमा कराया, कैश 1 लाख। यहाँ भी क्या आएगा, 1 लाख आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, कैश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ रही है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर गणेश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकाले, पर्सनल को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, 10,000। यहाँ भी क्या आएगा, 10,000 आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आ रही है फिर आपकी, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला। अब यह कोई पर्सनल यूज़ नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है।
कैश आ रहा है, बैंक दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट आपका 40,000 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया 40,000 हो गया। तो ड्रॉइंग कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर यहाँ लिखा होता ऑफिस यूज़ के लिए तब भी कैश टू बैंक होता है, पर्सनल यूज़ के लिए जो पीछे बताइए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बैंक से कैश निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखने का इंपॉर्टेंट एंट्री है, हमने शेयर वगैरह खरीदे हैं कोलगेट लिमिटेड के। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, असेट्स होता है भी, जैसे इन्वेस्टमेंट फर्नीचर परचेज करते हो, फर्नीचर तो कैश नहीं करते, वैसे आपने क्या खरीदी है इन्वेस्टमेंट। कितने खरीदी 50,000 की, और उसके ऊपर ब्रोकरेज दी है कितने परसेंट 2%, और सारी पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा। और जो ब्रोकरेज बनेगी वो इसके अंदर ऐड करनी है, यानी इसकी कॉस्ट मानी जाएगी, जैसे मशीनरी में ऐड नहीं करते फिक्स असेट्स के अंदर। जैसे 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 2% ब्रोकरेज यानी 1,000 इसके अंदर ऐड, तो टोटल मिला के कितना करोगे 51,000 की एंट्री करनी है। कितनी करोगे 51,000 की, तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने मतलब इन्वेस्टमेंट करी है, ध्यान रखना। नरेशन डाल देना फॉर शेयर परचेज जो भी आपका है, एंड ब्रोकरेज पेड, कितने के टोटल दिखाएंगे 51,000, यहाँ भी आएगा 51,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है परचेज पोस्टेज, परचेज पोस्टेज, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन लिख देंगे फॉर परचेज पोस्टेज। ठीक है, कितना 100 रुपीज़, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, दोबारा एंट्री क्या बनी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कहते हैं पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस मतलब ड्राइंग है, क्या ये ड्राइंग, तो ड्राइंग के लिए हमने वो किया है रिपेयर के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, देखो हाँ, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश पर्सनल हो गया ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दिया 4,000, यहाँ भी कितना लेंगे 4,000, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,800 और मिसलेनियस एक्सपेंसिव कितने 120। जैसे पेड सैलरी होता है, सैलरी टू कैश, ऐसे क्या पेड करा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट। और एक मिसलेनियस एक्सपेंसिस है, मिसलेनियस एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसिस कितने पे करे 1800, मिसलेनियस एक्सपेंसिस कितने पे करे 120, टोटल मिला के 1920 यहाँ पे आ जाएगा कैश में। एक्सपेंसिस पेड, एक्सपेंसिस पेड, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या करें, देखो आपके पास कहते हैं सैलरी एंड पेड होता है आउटस्टैंडिंग, रेंट ड्यू, रेंट ये भी आउटस्टैंडिंग है। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ड्यू का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग। तो इसकी ना जब हम करते हैं ना एंट्री, मैंने पीछे देख भी रहा था कोई एक थोड़ा सा, आपने इसकी अलग अलग एंट्री बनाया करो, इसकी अलग इसकी अलग, ये 2 एंट्री बनाया करो। जैसे अब सैलरी जैसे आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना 15,000। ऐसे रेंट भी आउटस्टैंडिंग है तो इसकी एंट्री अलग से ऐसे बनाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट।
अलग अलग शो किया, वैसे कंबाइंड भी हो जाती है, जैसे आपने बीच में किसी ने करके सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, आप कोशिश करो इसकी एंट्री अलग अलग करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कई बार कंबाइंड में थोड़ा गड़बड़ करते, गलत हो जाती है कई बार एंट्री है ना, कई ठीक कर देते हैं कई गलत कर देते हैं वहाँ स्कूल में, तो आप इसकी अलग अलग बना ले करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख, आपकी कैपिटल है, कितना इंटरेस्ट लगाना है 8% फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर कब तक 31 मार्च तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी आपको आती है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी ये देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये बताया था आपको पहले, तो सारे रिवीजन ही है जो हम कर चुके हैं ना, वही चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी देंगे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 2 लाख का कितना लगाएंगे 8%, तो 2 लाख का 8% जब आप करेंगे तो 16,000 बनेगा, तो 16,000 से ही एंट्री करनी है। ठीक है, कहीं लेस लूस नहीं करना, जितना आएगा उतना ही दिखा देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट 26 है, मुकेश ने इन्वेस्ट किया 2 लाख कहाँ, बिजनेस ऑफ जर्नल्स, तो इन्वेस्ट मतलब कैपिटल लगाई है उसने, क्या लगाई है, कैपिटल लगाने की एंट्री बताओ क्या होती है जब कैपिटल लगाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने से स्टार्ट किया 2 लाख से, यहाँ भी 2 लाख आ जाएगा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी कितना आएगा 2 लाख आ जाएगा, समझ में आ गया एंट्री। नेक्स्ट चले, पे इनटू करंट अकाउंट, करंट वाले बैंक में जमा कराए, करंट अकाउंट बैंक में खुला होता है, जमा कराने की एंट्री बताओ क्या होती है जब बैंक में कैश जमा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट डाल देंगे 4 पेड इनटू करंट अकाउंट, अमाउंट आपका 1,20,000 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा 1,20,000, यानी बैंक में कैश जमा कराया, बैंक में कैश जमा कराने क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स खरीदा कितने का 60,000 का, और 2,000 इसके ऊपर किसके दिए, कैरिज के दिए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर असेट्स वगैरह खरीदेंगे, जो कैरिज वगैरह इंस्टॉलेशन के खर्चे वो तो बीच में ऐड हो जाते हैं, लेकिन गुड्स के अंदर ऐड नहीं करने आपने। ठीक है, इसके अंदर ऐड नहीं करने हैं गुड्स के अंदर। अब ये एंट्री अलग करेंगे, परचेज़ की एंट्री अलग, कैरिज अलग दिखाएंगे जो उसका ना, तो ऐसे करेंगे एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन डाल देंगे परचेज गुड्स एंड पेड कैरिज, गुड्स कितने का खरीदा 60,000 का, यहाँ तो 60 डाल दीजिए, कैरिज के कितने दिए 2,000 दिए, टोटल कितना दिखाओगे 62,000, यहाँ दिखा देना कितना दिखाएंगे 62,000, ऐसे करके शो कर देना, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फिर गुड्स खरीदा हमने 1 लाख का, किससे खरीदा, क्रेडिट में। अब क्रेडिट में खरीदा रघुनाथ ब्रदर्स से, लेकिन जो पेड कैरिज का खर्चा है ना वो पेड किया नहीं, वो कैश में दे दिया। अब देखो मैंने फिर कहा परचे गुड्स के साथ कैरिज अलग से शो होता है, तो इसकी अलग अलग 2 एंट्री बना देना। जो गुड्स खरीदा है वो तो क्रेडिट में खरीदा, किससे खरीदा, रघुनाथ से। गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज गुड्स आ रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स, कितने का गुड्स क्रेडिट में खरीदा 1 लाख का, यहाँ भी क्या आएगा 1 लाख आ जाएगा, लेकिन जो कैरिज दिया वो पेड है, वो कैश में दिया, कैरिज देने की एंट्री क्या होगी, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अलग अलग अकाउंट है, अलग अकाउंट डेबिट अलग अकाउंट क्रेडिट, तो अलग 2 एंट्री बन जाएगी। कंबाइंड भी हो सकती है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट कैरिज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स टू कैश, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग कर लो, परचेज टू रघुनाथ ब्रदर्स, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरिज कितना पेड करा 1200, यहाँ भी क्या आएगा 1200 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करें। अब आपने मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी है, मशीनरी। मशीनरी में तो आपको पता है फिक्स सेट्स होता है, जो एक्सपेंसिस बीच में ऐड होंगे 100 रुपीज़ इसके ऊपर किसके लिए क्या जाएगा, ये मशीनरी की कॉस्ट मानी जाएगी। इसकी एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश,
ये आएगा 10100, यहाँ भी आएगा 10100। परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है। अब आपने ना रघुनाथ को पेमेंट कर दी है। जैसे रघुनाथ को कितने देने थे आपने, 1 लाख देने थे ना, ये 1 लाख का आपने परचेज़ किया था। अब उसकी पेमेंट की है, कितना डिस्काउंट काट कर, 10% डिस्काउंट काट कर, चेक द्वारा दिए ध्यान रखना, ठीक है। तो रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट क्या आएगा, रिसीव्ड आ जाएगा। तो रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। रघुनाथ ब्रदर्स में कितना डालेंगे हम, जैसे कितना देना था 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा। कितना डिस्काउंट काट के दिया, 10%, 10,000 आप डिस्काउंट में डाल देना। यहाँ 90,000 आपका बैंक में आ जाएगा। 90,000 कहाँ चला जाएगा, बैंक में। रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू डिस्काउंट क्या आएगा, रिसीव्ड अकाउंट, ऐसे आ जाएगा आपकी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ रही है फिर, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने और कैश लगाया, यानी कैपिटल लगाई है। क्या लगाई है, कैपिटल। कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एडिशनल कैश तो 50,000, यहाँ भी हमारे पास आएगा 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आ रही है, स्पेंड 25,000 फॉर शोकेस। शोकेस खरीदा, शोकेस मतलब फर्नीचर होता है। क्या होता है, फर्नीचर। शोकेस को कहाँ डालोगे दोबारा, तो फर्नीचर में। एंट्री क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी फॉर स्पेंड 25,000 फॉर शोकेस, 25,000 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा। एंट्री तो क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो क्या आएगा, कैश अकाउंट। ऐसे करके एंट्री बना देना। नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है फिर, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 एंड पेमेंट मेड बाय, क्या लिखा हुआ, चेक। हमने एक रवि से गुड्स खरीदा और पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा। तो रवि तो आएगा नहीं, जब पेमेंट आपने चेक के द्वारा कर दी, सीधा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सीधा 12,000 आएगा। यहाँ भी 12,000 डाल दीजिए। यहाँ भी कितना डालोगे, 12,000 डालोगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर इसी गुड्स का 1/5 वो आपने सोल्ड कर दिया, कितने प्रॉफिट पर। अब सोल्ड करने की एंट्री करनी पड़ेगी। सोल्ड करोगे, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैसे निकालेंगे, इसी गुड्स का जो ऊपर खरीदा था इसका 1/5 बेचा है, तो आप क्या करना, 12,000 का निकालेंगे हम 1/5, 2400 हो गया। और कितने प्रॉफिट बेचा, इसका मतलब 1/3 होता है। क्या मतलब होता है इसका, 1/4। तो 2400 का हम करेंगे 1/3, यानी 800 ऐड करोगे। ऐड करना है ये, तो 3200 का सोल्ड करोगे। 3200, यहाँ भी क्या आएगा, 3200। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इसी गुड्स का जो ऊपर आपने खरीदा था उसका 1/5 आपने सोल्ड कर दिया, कितने प्रॉफिट पर, 1/3, यानी कि 1/3 करके। तो 2400 इसका बनेगा, उसका 1/3 करके इसके अंदर ऐड कर देना। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके लास्ट एंट्री आ रही है बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस की एंट्री तो आपको आती है, बैंक चार्जेस की एंट्री पहले भी कराई थी। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने बैंक चार्जेस के लगे, 200। यहाँ भी क्या लेंगे, 200। यहाँ नरेशन डालेंगे 4 बैंक चार्जेस। 4 क्या आएगा, बैंक चार्जेस। तो ये क्वेश्चन है। आज आपने जो क्वेश्चन अब करने हैं वो आपके हैं जो कराए मैंने आज आपको। एक तो मैंने 23 कराया, 25 कराया, 26 कराया। 23, 25, 26 ये तीनों क्वेश्चन कर लेने हैं। बस एक आधे दिन का चैप्टर और रह गया जनरल, आपको समझ में तो आपको अच्छी तरह आ गया होगा ना। अब बैंक चार्जेस की एंट्री दोबारा बता दो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी कल यहीं तक करेंगे।